देखिए, मेरिट कांड साथ सीधा सीधा छत्तीसगढ़ जो शिक्षा विभाग है ये अपनी कमियों को थोपने के लिए इस तरह से जो है और बेवजह और सतनामी समाज को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ये इस तरह से कार्रवाई की है और हमारे सतनामी समाज को टारगेट किया जा रहा है। और हमारे मांग यदि नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक आंदोलन करने के लिए हम लोग एक विचार विमर्श कर रहे हैं। टॉपर कर रहे तो वो नहीं चाहते कि वो संस्कृत जैसे विषय में जब एक तरह एक राज रहे थे, छत्र राज रहे थे, उनमें एक दलित समाज के सतनामी समाज के वो भी लड़की है टॉप 10 में आगे हवा है, तुम कैसे लोग बर्दाश्त कर सकी। मगर ये ऐसा दुष्प्रचार करते हैं हमारे समाज के लिए कि क्या सतनामी समाज होना हम लोगों के लिए मूर्ख की बात है, क्या हम लोग सतनामी समाज जो है वो खाली हम लोग जय बुलाते रहेंगे और कुछ कोई काम नहीं है क्या हम लोग। जब कहीं न कहीं सतनामी समाज ला मन दबाए के लिए कुचले के लिए और मन चाहते कि सतनामी समाज मन पढ़ लिख के शिक्षित मत बनाए आगे मत बढ़े, एक वजह से ये मन हमारे मन ऊपर ये बहुत सारे जो घटना में साजिश के तहत हमारे ऊपर करा दे। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज 72 आज सतनामी समाज के बीच में आई हुई है, जहां पर अभी जो सुर्खियों में है टॉपर्स कांड, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम में हुए टॉपर्स कांड के सिलसिले में चर्चा करने आई हुई है। समाज के लोगों का कहना है कि समाज की यहाँ जो बालिका मेरिट में आई हुई है और उस पर कार्यवाही की बात चल रही है। हम उन्हीं से जानेंगे क्या है वस्तु स्थिति, बताइए। जिस तरह से टॉपर कांड में जो सस्पेंड किया है बहुत लोगों को, उसमें कार्रवाई हो रही है, ये संदेहास्पद है क्योंकि पिछले बार भी हमारे समाज की एक बच्ची जो है टॉप की थी 10th 12th में बोराबाई, तो सेम उसी को पुनरावृत्ति किया जा रहा है। जिस तरह से टॉपर जो है उनको लिस्ट में उसके बाद फिर वर्ग की बच्ची कैसे इतना टॉप कर लेगी ऐसा सोच के उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। दूसरा चीज पूरे विभाग को भयभीत किया जा रहा है कि भविष्य में कोई इस समाज के बच्चे जो है टॉप लिस्ट में ना आ सके। भाई जहां मान लो अगर जांच होता है जो अपराधी उनको सजा मिले, लेकिन पूरा सिस्टम को अगर सस्पेंड किया जा रहा है तो ये तो संदेश वही हो रहा है कि भविष्य में इस समाज के कोई भी बच्चे जो है वापस टॉप 10 में ना आ सके। तो ये तो शिक्षा का जो अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार है, इनका हनन किया जा रहा है। ये काफी गंभीर मामला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है और जो बालिका के ऊपर बात उठ रही है मोहनमती, तो आपके समाज से बिलोंग करते हैं? जी, मोहनमती जो बच्ची है वो हमारे समाज से बिलोंग करती है। उनका मोहनमती गेंद्रे नाम है, उनका वास्तविक नाम। सरकार में भी आपके छत्तीसगढ़ में विधायक भी हैं आपके समाज के बहुत से लोग, क्या आप लोगों ने इस मामले को विधायक के नॉलेज में लाया है? जी, अभी तो हम लोग ये नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से हम उनको बिल्कुल कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इस समाज के लिए संवैधानिक अधिकारों का भी संकट चल रहा है, संवैधानिक संकट कहना चाहिए, प्रशासन जिस तरह से निष्क्रिय है, तो मैं संदेश देना चाहूंगा हमारे समाज के भी विधायक को भी और जो छत्तीसगढ़ में जितने भी वर्ग के जो विधायक चुन के गए हैं उनके संज्ञान में ये प्रकरण का निराकरण हो और इसको कहना चाहिए गंभीरता से लिया जाए और उनके टीम के माध्यम से इनकी जांच हो ताकि भविष्य में हमारे समाज को इस तरह से प्रताड़ना का जो है ना शिकार ना होना। जो उनका समाज के प्रति, सतनामी समाज के प्रति उनकी सोच है, उनको यहाँ साबित करना चाह रहे हैं। पूर्व में भी पोराबाई के समय ऐसी हुआ था कि एक नगर के बच्ची और दूरांचल में बसे कैंडिडेट कैसे टॉप 10 कर लेती है ऐसा करके। तो अभी जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है ये सोची समझी साजिश है और उन लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जो दोषी है सिर्फ उस दोषी के ऊपर कार्रवाई हो। इससे क्या संदेश देना चाह रही है छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल कि इस समाज के बच्ची जो टॉप 10 की है उसमें सारे सिस्टम के जो लोगों को सस्पेंशन का सामना करना पड़ रहा है, कि इससे क्या संदेश जा रहा है कि समाज के व्यक्ति उनके हैंड ओवर उनके रहते जो है टॉप 10 में ना आ सके। क्या ये इनका सोच है? मैं चाहूंगा कि इसमें
हमारे समाज के साथ साथ पूरे जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं और विधायक हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और अपने टीम के साथ अपने हाथ में जांच पड़ताल होना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ पूरा में जो है 50 बच्चे अलग अलग क्लास में टॉप 10 में आए हैं। क्या उनका जांच हुआ है? उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है? मनोज बंजारे जी, आप पढ़े लिखे हैं, आप काफी समझदार हैं। आप जानते हैं कि मेरिट की लिस्ट की प्रक्रिया क्या होती है? मेरिट लिस्ट में अगर किसी का नाम आ रहा है, कोई एक आदमी मेरिट लिस्ट बनाता नहीं है। क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए इसके बारे में। देखिए, मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से इस समाज के लिए इन लोग जो है एक योजना बना रहे हैं कि इस समाज के कोई भी स्टूडेंट टॉप ना कर सके। भाई, जिस तरह से मेरिट लिस्ट बन रहा है वो प्रशासन का एक बहुत गोपनीय व्यवस्था है जो ऊंचे स्तर पे होता है, और ये कोई चपरासी लिस्ट बना के तो नहीं दिया है। उनका बहुत अच्छे से जांच होता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी इन लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक चपरासी ने मेरिट लिस्ट बना के दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रशासन और छत्तीसगढ़ जो शिक्षा विभाग है, ये अपनी कमियों को थोपने के लिए इस तरह से जो है इनको हाईलाइट किया है और बेवजह और इस समाज को प्रताड़ित, सतनामी समाज को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ये इस तरह से कार्रवाई की है। ऐसे में क्या मैं एक जवाबदार व्यक्ति हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी हूँ या एक छोटा सा शिक्षक भी हूँ, तो क्या मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे जो है सतनामी समाज के कोई भी बच्चे टॉप 10 में ना है? मैं इसका ध्यान रख के पढ़ाऊं क्या? ये सरकार की और शिक्षा विभाग की एक सोच बनी हुई है। तो इसको मैं चाहूंगा, फिर से बोलूंगा कि हमारे जो समाज के, खास करके समाज की जो विधायक हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का रक्षा करने के लिए एक आरक्षण के तौर पे उन लोग गए हैं, तो उनको एक मैं संदेश देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ समाज की तरफ से कि वो अपने टीम के साथ, अपने हाथ में और अपने कहना चाहिए टेबल में इसका पूरी तरीके से जांच हो और समाज को जो है ना इनके संवैधानिक अधिकारों का जो है रक्षा करके उनको अधिकार दिया जाए। आगे क्या रणनीति बना रहे हैं जो आप लोगों के राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? आगे हम लोग रणनीति बना रहे हैं। हम सादगी के साथ, प्यार से हम अवगत कराना चाहेंगे और इसकी जांच करवाना चाहेंगे, और नहीं होगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। और मैं चाहूंगा कि शांति से निपटे और आने वाले हमारे भविष्य है उनको उचित शिक्षा मिले, और हम जो है हर व्यवस्था में सरकार के और मुख्य धारा में कदम से कदम मिलाकर चले। देखिए, ये जो टॉपर कांड जो अभी खुलासा हुआ है, ये बहुत एक मतलब कहना चाहिए कि ये बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक किस्म का ये ना एक कांड है, समझ लीजिए। क्योंकि ऐसे और पूर्व सतनामी समाज के एक बच्ची टॉपर किया हुआ था जिसका नाम पोराबाई, उनके ऊपर भी इस टाइप से काम हुआ था। लेकिन एक समझ की बात है कि सरकार का ये कहना है कि जो जिस बच्ची टॉपर में आई है वो तो परीक्षा ही नहीं दी है। तो देखिए कि ये कितना बड़ा मतलब की नाकामी और त्रुटि है कि जो बच्ची यदि परीक्षा नहीं दी है तो यहाँ से वहां तक परीक्षा में बैठे कैसे, उसका रिजल्ट कैसे बना, और मेरिट आने के लिए कितने टेबल से गुजरना पड़ता है और कितने टेबल के बाद सचिव स्तर पे जा करके उसका बंधन होता है, तब टॉपर का लिस्ट जारी होता है। और ये तो गलत है, इसको मतलब गलत ढंग से लोग तोड़ मटोड़ करके बताया जा रहा है। लेकिन इसमें ना शिक्षा विभाग, सारे के सारे शिक्षा विभाग दोषी है, और इसमें इसके विभाग का, शासन प्रशासन का, इसको छुपाने के लिए, अपना नाकामी छुपाने के लिए ऐसी तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है। हमारे विधायक सतनामी समाज के 10 विधायक, एक सांसद है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इनका भी एक नाकामियां है कि इस टाइप से मुद्दा बहुत सारे हमारे समाज के ऊपर घटित होता है, लेकिन इन लोग सामने आकर के अपने समाज के हित में बात नहीं करते। लेकिन अभी हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि हम लोग उनके संज्ञान में आपके माध्यम से, और हम लोग ज्ञापन भी बना रहे हैं कि हम लोग अभी ज्ञापन के थ्रू मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, और समाज के सभी मंत्री और खास करके गुरुओं से भी निवेदन करेंगे, क्योंकि गुरु भी विधायक है इस समाज का। और नहीं यदि होगा और हमारे मांग यदि नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक आंदोलन करने के लिए
हम लोग एक विचार विमर्श कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार कुर्रे, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता हूँ। हाँ, ये तो ऐसे बात है कि सतनामी समाज है, हजारों सालों से एकर शोषित कैसे करना है एकर बारे में जो अपर कास्ट वाला है उमन दबाए के लिए करत है। का बार कि ये समाज के जब भी बेटा या बेटी जब भी आगे उठे टॉपर करे है तो लोग कैसे भी करके दबाए कैसे जाए सारा काम करत है, पहले भी करत आत रही थे। वही परिप्रेक्ष्य में अभी जो मोहन मती जो आए हमारे टॉपर करे है तो वो नहीं चाहते कि वो संस्कृत जैसे विषय में वो एक दलित समाज के सतनामी समाज के वो भी लड़की है टॉप 10 में आगे हवा है तो मैं कैसे वो बर्दाश्त कर सकी। तो ओला खत्म करे के लिए बर्बाद करे के लिए उन पीछे पड़ के साजिश के तहत कहा है कि परीक्षा में बैठे नहीं है तो ओकर रोल नंबर कहाँ जाई, ओकर साइन कहाँ जाई, ओकर फोटो कहाँ गया हवा, कैसे में आगे सब चीज और टॉप कैसे बन गए। तो ये पूरे झूठे प्लानिंग है बात है सतनामी समाज ला अपमान करे के लिए बदनाम करे के लिए। तो ओवर एक कड़ी है जकर तहत मन एक लड़की ला अपमानित करे के लिए समाज में दबाए के लिए एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। हकीकत में होशियार है हमारे समाज, पढ़ लिख के बहुत आगे निकल चुके हैं, हर तरह से योग्य है और कैसे दबाया जाए साजिश के तहत करे जाता है। उसमें एक तो पहली बात एक जनरल जो चेकिंग होते है उसमें जो अच्छे नंबर आते हैं ओकर मन के फिर टॉप 10 में होते, फिर मन के फिर से पुनरावृत्ति जांच होते। अब एक ही बार में नहीं हुए, कई बार जांच होते, जांच होने के बाद में हर तरह से जांच करे के बाद ही वो टॉप 10 में वो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, वो लोग घोषित किए जाता है। लेकिन एक बावजूद भी ये रोके कैसे जाए करके सरकार की गलत नीति के कारण से ऐसे समाज के लड़की मतलब रोके के लिए प्लानिंग करे जाते, झूठा प्रोपेगेंडा फैला के समाज के जो महिला है लड़की है वो आगे उठाते वो रोके के काम करा था भाई। तो उनके ऊपर में हकीकत में कार्रवाई होना चाहिए। और जो टॉपर आए वो तो निष्पक्ष की तरह लीक पढ़ के वहां तक टॉप करे हवा है। अपन परिचय मैं वीरेंद्र कुमार कुर्रे, भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता। देखो टॉपर कांड तो एक चीज मैं आपला अवगत कराता हूँ, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि परीक्षा पढ़ाई एक ऐसे चीज होते, सबसे पहले तो पेपर दिलाए के लिए प्रवेश पत्र की जरूरत पड़ती, पेपर में बैठे ला पड़ते, ओकर बाद में धीरे धीरे प्रक्रिया होते, एग्जाम देते, एग्जाम दे के बाद में ओकर जांच होते। जांच कहाँ से होते, अधिकारी जैसे कि एक चपरासी के बाद से लेके कई प्रकार के जो अधिकारी है, बड़े जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को से जांच होते हुए एक सिस्टम से ऊपर तक के महा जो होते वो सचिव तक जाते हैं, सचिव पास पहुंचते तब जाके वो और बहुत सारा छानबीन होने के बाद में ये लोग टॉपर लिस्ट में दे जाते हैं। अब ये मतलब पचत नहीं है कि काबर सतनामी समाज की लड़की है, मोहनमती है, गेनरे सतनामी समाज की लड़की जाति के लोग हैं। ये मन नहीं चाहे कि सतनामी समाज के लड़का पढ़ लिख के टॉपर लिस्ट में जाओ वो भी संस्कृत में। तो कहीं ना कहीं ये समाज ला हम दबाए के तो प्रयास 100% चलते हैं और हमारे जो समाज के लड़का मन जो पढ़ लिख के आगे बढ़त है ओला ये मन हर जानबूझ के साजिश के तहत जो शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा के जो अधिकारी कर्मचारी है, एमन सब मिलकर एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं हमारे समाज के लड़का ला दबाना चाहते, जेला हमन बर्दाश्त नहीं करन। आप ले अवगत करा देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, अगर ये कर जांच पुनः तरीके से होना चाहिए, अन्यथा हम हर अभी ज्ञापन के तैयारी चलत है हमारे मन के, अभी विरोध में भी बैठक हुई से सतनामी समाज की मंदिर के जैत खान तोड़े ते कर लिए और अभी मन हर ये टॉपर के लिए ओकरो लिए तैयारी चलत है। हम ज्ञापन बनावत है, एक शिक्षा मंत्री ले देबो, दूसरा मुख्यमंत्री ले देबो। अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुई और एक सही व्यापक जांच नहीं हुई और भी बहुत सारा कलर लड़का है जो टॉपर है, एक जन टॉप नहीं करे, 8वीं में भी टॉपर है, 10वीं में भी टॉपर है, 12वीं में टॉपर है, सबकी जांच होना चाहिए ना, वो मन तो टॉपर है। तो ओकर मन के जब एक लड़की जो बने हैं मोहनमती ओला टॉपर के ऊपर जांच करा था, जांच कराना है तो सबको पर जांच कराना चाहिए कि कैसे मन टॉपर बनी, ये नियम तक तहत होते हैं। अपना परिचय, मैं संजू घृत लहरे सतनामी समाज से बिलोंग करता हूँ और मोला सतनामी समाज की पीड़ा है और सर्व समाज के लिए भी पीड़ा है। जयचरण बंजारे रहना गांव। और बंजारे जी थोड़ा बताइए क्या है मामला माने गिरौदपुरी है कि गिरौदपुरी में बाबा गुरु घासीदास जी के अमर गुफा जो नाम था, उस वहां पर जैत खाम था, उसको जैत खाम को उन्होंने तोड़ के फेंक दिया गया है और वहां पर समाज को धरोहर के रूप में अच्छा विकसित करने के लिए हम लोग काम कर रहे थे। मगर ये जब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने उनको, और चाहे हमारे गुरु रहे
या हमारे विधायक रहे, कोई भी रहे, मगर आज समाज को दिशा देने के लिए काम करना था, मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया उन लोग। और अभी गिरौदपुरी में सभी लोग इकट्ठा हुए थे और वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि और गिरौदपुरी का जो आंगन है, उस आंगन पर भी हम लोग सभी लोग एकत्र होकर काम करेंगे और बढ़िया से बाबा जी का एक वहाँ जो तोड़ा गया है अमर गुफा में, वो गुफा जो ऊपर में है वहाँ पर बाबा जी का स्तंभ था और वहाँ पर तोड़ा गया है। तो और जो पकड़ाए भी हैं मान लो जाए तो वो भी कुछ कहने के लायक नहीं है। तो हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन बाबा गुरु घासीदास जी को 4-5 बार उन्होंने जैसा कि धर्मपुरा की बात ले लें, वहाँ भी बाबा जी के जैत खाम को तोड़ दिया गया था, जला दिया गया था वहाँ। और वहाँ पर विधायक जी थे, वो भी आज चुनाव हार गए। वहाँ सतनामी समाज के नहीं, वहाँ कोई दूसरे लोग आज बैठे हैं। मगर आज हमको समझ नहीं आता है कि हमने किसी भी लोगों के ऊपर, किसी भी समाज के ऊपर, हमारे समाज के लोगों के ऊपर भी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं किए, मगर ये ऐसा दुष्प्रचार करते हैं हमारे समाज के लिए कि क्या सतनामी समाज होना हम लोगों के लिए मूर्ख की बात है? क्या हम लोग सतनामी समाज जो है वो खाली हम लोग जय बुलाते रहेंगे और कोई काम नहीं है क्या हम लोग समाज को? मेरा नाम उदय चरण बंजारे। लोग सभी लोग से मुलाकात किए हैं, मगर हमारे जो सबसे बड़ा गुरु बालदास साहब जी हैं या उनका पुत्र हैं क्या सौरभ जी हैं, इन लोग से हम लोग 2-3 बार हम लोग बात किए कि क्या है भाई वहाँ का प्रक्रिया बताइए। विजय गुरु जी भी अपना वक्तव्य दिया था तो बोले कि वो फलाना जगह गुरु घासीदास जी का ये हुआ तो आप लोग नहीं किए। अगर बाबा जी के अगर हम सही काम करते हैं, समाज के लोग 2-2, 3-3 हजार लोग अपने पैसा से गिरौदपुरी पहुंचे थे, तो क्या गुरु जी को भी तो वहां जाना था?